सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट। परमाणु की तैयारी की जा चुकी है। परमाणु हमला करने की पूरी तैयारी रूस ने कर ली है। कई ऐसी बातें बताने वाला हूं, शुरुआत में ही खबरें ऐसी सबूत के साथ बताने वाला हूं जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि अब परमाणु युद्ध की शुरुआत कभी भी हो सकती है। तैयारियां पूरी पुतिन ने कर ली है। पहली खबर बताता हूं, पुतिन ने ऑर्डर कर दिया है। पुतिन ने, देखिए मैं आसान ज़बान में बता देता हूं कि परमाणु हमला करने वाली और परमाणु हथियार इस्तेमाल करने वाली सेनाएं अलग होती हैं हर देश की। तो व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु सेना को, अपनी रशियन परमाणु न्यूक्लियर मिलिट्री को ट्रेनिंग यानी ट्रायल करने को बोल दिया है कि आप, क्योंकि वो पूरे साल तो करते नहीं है प्रैक्टिस, समझ रहे हो आप, तो अब बोल दिया गया है पुतिन की तरफ से कि करो तैयारी। अब देखिए CNN की तरफ से बड़ी खबर आई है। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका को भी कंफर्म है कि परमाणु हमला जरूर करेगा रशिया, जिसके बाद अब अमेरिका, ये रिपोर्ट में अमेरिका ये सोच रहा है कि न्यूक्लियर अटैक के बाद क्या रिएक्ट करे। प्लानिंग कर रहा है, रिएक्ट जरूर करेगा, चाहे वो हमला करे, चाहे वो अपने लोगों को बचाने के लिए कोई और कार्रवाई करे या नेटो के देशों के साथ मिलकर कुछ बड़ा करे। अभी प्लानिंग चल रही है। कहने का मतलब यह है कि व्लादिमीर पुतिन ऐलान कर चुके हैं, सारी दुनिया को पता चल चुका है कि अब खुदा न खास्ता ये जंग न्यूक्लियर की तरफ आगे बढ़ चुकी है। अब देखिए सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, जिनको थोड़ा मोड़ा शक है और लग रहा है कि रजाग्राफी बिल्कुल गोदी मीडिया की तरह बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, तो आपकी गलतफहमी अभी दूर कर देता हूं। रूस के पास जो उसकी सबसे बड़ी और ताकतवर परमाणु की पनडुब्बी है, परमाणु पनडुब्बी, वो जिस जगह पर थी अब वहां पर नहीं है, वहां से गायब है, रडार पर आ नहीं रही है। यूरोपीय यूनियन से लेकर अमेरिका तक परेशान है। आपको बताऊं कि नेटो को शक है कि यह परमाणु पनडुब्बी रूस ने ब्लैक सी यानी काले सागर में यूक्रेन के खिलाफ भेज दी गई है। यानी व्लादिमीर पुतिन की सेना यानी रूस की सेना अब परमाणु हमले पर ध्यान दे रही है। दोस्तों एक मजेदार कहानी हो गई है इस जंग में। एलन मस्क, सारी दुनिया इस शख्स को जानती है। इस शख्स ने पता है किसका साथ दे दिया है। कहा यह जा रहा है कि रूस का साथ दे दिया है इस जंग में। ट्वीट किया है, स्क्रीन पर देखिए, यह ट्वीट है एलन मस्क का। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन रशिया पीस, शांति। उन्होंने 3 से 4 पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट है कि दोबारा से जो 4 अलग अलग क्षेत्रों में जो चुनाव करवाए गए हैं उसको दोबारा चुनाव करवा के, अगर आपको शक हो रहा है तो यूएन और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक यूएन की नज़र में दोबारा से वोटिंग करवाई जाए, और अगर लोग दोबारा से वापस यूक्रेन को जिता देते हैं वोट देकर, तो वो क्षेत्र वापस यूक्रेन में चले जाएं, और नहीं तो रूस के साथ रहें। वहीं आपको बता दूं कि पूरे के पूरे ही क्रीमिया पर रूस का कब्जा है, लेकिन इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक कहा यह जाता है कि अमेरिका, इजराइल, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन, नेटो ये सब नहीं मानते हैं, ऐसा कहा जाता है। यही है दूसरा पॉइंट। एलन मस्क ने रूस की बात का सपोर्ट करते हुए लिख दिया है कि क्रीमिया पूरी तरह से रशिया का पार्ट है। 1787 से पूरी तरह से रूस का पार्ट है। तो एलन मस्क ने कहा है कि जब से रूस का कब्जा क्रीमिया पे हुआ है, तब से आपको बता दूं कि पानी की सप्लाई यूक्रेन ने काटी हुई है क्रीमिया की तरफ। तो कहा है यूक्रेन से कि आपको क्रीमिया का पानी नहीं रोकना चाहिए। आखिरी पॉइंट जो आपकी स्क्रीन पर सबसे आखिर में नजर आ रहा है इस ट्वीट में, यूक्रेन रिमेन्स न्यूट्रल। यूक्रेन को न्यूट्रल रहने को कहा है एलन मस्क ने। अब आपको पता है सभी ने इनको रिप्लाई किया है, खुद ज़ेलेंस्की भी रिप्लाई कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने अलग ट्वीट किया है, ये देखिए, इन्होंने कहा है, ज़ेलेंस्की ट्वीट करके पूछ रहे हैं कि विच एलन मस्क डू यू लाइक मोर, मतलब कौन सा आप एलन मस्क ज़्यादा पसंद करेंगे। पहला उन्होंने ऑप्शन दिया है जो यूक्रेन को सपोर्ट करता हो, दूसरा जो रशिया को सपोर्ट करता हो। वहीं पर आपको वो पाइपलाइन याद होगी, रूस की जो पाइपलाइन जो यूरोपीय यूनियन जा रही थी, धमाका करके उसको फाड़ दिया गया था। अब स्वीडन ने बताया है कि उसमें कई छेद हुए थे। जो बड़ा छेद है अब वो नज़र नहीं आ रहा है, शायद उसको रिपेयर कर दिया गया है,
लेकिन जो छोटा वाला छेद था वो बढ़ता जा रहा है और काफी बड़ा हो गया है। वहीं इज्यूम के इलाके की ये तस्वीर देखिए। अब ये सिर्फ रूस के टैंक नहीं है, रूस और यूक्रेन दोनों के टैंक भिड़कर जो तबाह हुए हैं इस खंडर में देखे जा रहे हैं। अब व्लादिमीर पुतिन ने दोस्तों बड़ा कदम उठाया है। आपको पता है मोबिलाइजेशन की वजह से काफी बड़ा बवाल हुआ। जनता को आर्मी में जबरदस्ती ठूसने के लिए क्या किया गया। जनरल कमांडर खुद जमीन पर उतर के आम लोगों को नोटिस दे रहे थे, समन दे रहे थे और गिरफ्तार करके जबरदस्ती ले आ रहे थे। चलो 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 बस में डालो इनको, चलो बॉर्डर पे लेके चलो, और ज़बरदस्ती ट्रेनिंग देके मैदान में भेज रहे थे। अब व्लादिमीर पुतिन ने अपने उस कमांडर को सस्पेंड कर दिया है जो लोगों को ज़बरदस्ती समन करके बुला रहा था। पुतिन ने कहा है कि हमें इतने भी सैनिकों की ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत से ज़्यादा सैनिक ज़बरदस्ती भर्ती किए गए और भेजे गए। इस पर नाराज़ होकर व्लादिमीर पुतिन ने अपने कमांडर को सस्पेंड कर दिया। दूसरी बड़ी बात, जिन सैनिकों को ज़बरदस्ती, जिन लोगों को सैनिक बना के ज़बरदस्ती बॉर्डर भेजा गया था मोबिलाइजेशन करके, उनमें से आधे लोगों को रूस ने वापस, यानी पुतिन ने वापस भेज दिया है। बड़ी राहत की खबर रूसियों के लिए। मारियोपोल का इलाका यूक्रेन के अंडर है। वहां पर एक बिल्डिंग में ज़बरदस्त धमाका हुआ है। कहा यह जा रहा है कि इसमें रूस का हाथ है। रूस के ऊपर एक बार फिर से कड़ा डंडा लिथुआनिया ने चलाया है। लिथुआनिया ने रूस के एम्बेसडर को अपने देश से निकाल दिया है। अब तस्वीरें साफ आ चुकी हैं। खबर मैं पहले दे चुका था, लेकिन तस्वीर के साथ मजा ही कुछ और होता है। देखिए दोस्तों, ज़ेलेंस्की की पत्नी तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर के साथ तुर्की ने पहला युद्धपोत यूक्रेन के लिए बनाकर दे दिया है, जो आपकी स्क्रीन पर है। वहीं आपको बता दूं, क्रेमलिन ने कहा है कि परमाणु हमले को लेकर हम पुतिन के बयान से बैलेंस कर रहे हैं, मतलब बैलेंस्ड होगा। हमको भी बहुत टाइम लग गया था पूरी डिटेल पढ़ने में, तब जाके पता चला कि कहने का मतलब ये है कि जितना पुतिन परमाणु हमले की बात कर रहे हैं उस लेवल का अग्रेशन परमाणु को लेकर नहीं है। लेकिन एक्सपर्ट की माने तो क्रिमिनल भी रूस का ही है। जो पुतिन चाहेंगे वो वही बोलेगा। वहीं आपको बता दूं कि जर्मनी ने यूक्रेन का थोड़ा सा साथ छोड़ते हुए बड़ी बात कह दी है और इशारे काफ़ी खतरनाक हैं यूक्रेन के लिए। जर्मनी के एम्बेसडर ने कहा है कि नेटो की कोई जिम्मेदारी नहीं है यूक्रेन को बचाने की, क्योंकि नेटो का सदस्य नहीं है यूक्रेन। तो भाई हम क्यों ले जिम्मेदारी? कोई प्रतिबंध नहीं है हम पर कि भाई साहब नहीं, यूक्रेन को बचाना ही होगा ना। तो दोस्तों ये चीज़ जो है यूक्रेन के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो रही है, क्योंकि यूक्रेन ओवर कॉन्फिडेंट में है कि परमाणु हमले करने पर भी नेटो के देश उसकी मदद करेंगे। ऐसा नहीं है। अब देखिए, यूक्रेन को चिढ़ाने वाले सारे काम रशिया कर रहा है। पूरे एकदम जले पे नमक, मसाला, मिर्च, नींबू सब छिड़क रहा है। रूस ने आधिकारिक बयान देके कहा है कि जिन 4 इलाकों को रूस से जोड़ा गया है बहुत जल्द वहां पर रूसी करेंसी ऑफिशियली लागू कर दी जाएगी। दोस्तों इसी के साथ ईरान ने फिर से पलटी मारी है और कह दिया कि हमने कोई ड्रोन नहीं दिया। हमने रशिया को कोई भी ड्रोन नहीं दिया। अरे भाई साहब, इतना खुल के भी झूठे बोलना चाहिए, हद हो गई है। ईरान के कैमिकाज़े ड्रोन मार कर गिराए हैं, फोटो दिखाया है, वीडियो जारी किया है। रूस भी इस बात को मान चुका है कि ईरान से ड्रोन बड़े तेज़ी से आए हैं। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि हमने कोई हथियार नहीं दिया है, बल्कि हम तो चाहते हैं कि मिलकर बैठकर इस जंग को ख़त्म कर दिया जाए। बल्कि हम ये चाहते हैं कि इसका दोनों पक्ष का सॉल्यूशन निकल जाए और जंग जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। कुछ तो होने वाला है। इसी वजह से कल मैंने आपको बताया था कि कई देशों ने कहा है ये, जो अब चेक रिपब्लिक ने भी कह दिया। चेक रिपब्लिक ने रूस में मौजूद अपने नागरिकों को चेतावनी देते हुए कहा है
जितनी जल्दी हो सके चेक रिपब्लिक के नागरिक जल्दी से जल्दी रशिया छोड़ दें। भाई साहब, बड़ी खबर तो ये है, और रूस का खेल भी ये है कि रूस को जो जंग में नुकसान हो रहा है, यूक्रेन के अनाज को बेच के रूस उससे अपनी आपूर्ति कर रहा है। वाह, खेल तो भाई रशिया खेल रहा है भाई। इसी के साथ चेचन फाइटर एक बार फिर से लाखों की तादाद में रूस की तरफ से लड़ने के लिए यूक्रेन की तरफ रवाना हुए हैं। ताज़ा तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन के कई ठिकानों पर अपनी घातक इस्कैंडर मिसाइल दागी है। Есть цель на карту. Путь нормальный, расход 2. इसके अलावा रूस के जो नए सैनिक हैं, नए लोग हैं, उनकी ट्रेनिंग फिलहाल अभी जारी है। इसी के साथ बता दूं कि कजाकिस्तान में रूस ने कई देशों के साथ मिलकर मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। तस्वीरें देखिए आपकी स्क्रीन पर। जानकारी के लिए बता दूं कि रशिया है, आर्मीनिया है, बेलारूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है और ताजिकिस्तान है। इन देशों के साथ आपकी स्क्रीन पर ये सारी मिलिट्री एक साथ मिलकर जबरदस्त मिलिट्री ड्रिल कर रही हैं। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर दनादन तोपें दागी हैं। Стрелять орудию. Цель 201-я. Пехота. 330. Забыл выстрел. दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में इस जंग के बारे में अभी तक के लिए इतनी ही जानकारी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। नीचे लाइक जो बटन है उसको क्लिक कर दीजिएगा, 15 लाख अकाउंट में आ जाएंगे।
कैसा लगा मेरा मजाक? जय हिंद।